नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों, मैं नहीं जाऊंगा कि मैंने ऐसा बोला था, मैंने वैसा बोला था, मैंने ये प्लान दिया था, वो प्लान दिया था, ये सक्सेसफुल रहा, वो सक्सेसफुल रहा। आप चाहो तो जाके कंफर्म कर सकते हो। मुझे तो पता है कि सक्सेसफुल रहा। पैसे बनाए, बना के आपके सामने स्क्रीनशॉट डाला, काम खत्म। अब क्या करना है कल के लिए वो देखते हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट। क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी लोग ये बोलेंगे मैंने ऐसा बोला, देखो ऐसा हो गया, मैंने वैसा बोला, ऐसा हो गया, मैंने बोला था देखो जैसे ऊपर थोड़ी 2-3 कैंडल बने उसके बाद आप कॉल ले लेना, या एक रेंज बनेगी उसके ऊपर जैसे रेंज ब्रेकआउट होगा तो आप कॉल ले सकते हो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें उन सब में नहीं जाते। वेरी सिंपल, कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, बढ़िया है। जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट इज 16,403। यस, इसको क्रॉस करे, जैसे क्रॉस करे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप कॉल ले सकते हो। सीई कॉल की पोजीशन बना सकते हो। पहला प्लान, कौन सा कॉल लेना है, यस वो भी बता देता हूँ। कल है ट्यूसडे, तो आप कल अगर ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो अगर ऊपर मार्केट यहाँ तोड़ती है तो 16,400 या 16,350 की कॉल ले लेना। तो जैसे ऊपर बढ़ेगी अच्छा पैसा बनेगा। टारगेट 16,600 तक हम लोगों को, पहले टारगेट 16,470 और 16,614 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी ले लेती है तो रिस्क वाले थोड़ा सा कॉल ले सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे, इस पॉइंट को जैसे क्रॉस करे, आज की जो क्लोजिंग का ऊपर वाला पार्ट है 315 के लगभग, यहाँ तक के लिए आप अगेन कॉल ले सकते हो। और इसको तोड़ दे तो फिर आप और क्वांटिटी ऐड कर लेना। अगर एक लॉट लिया है तो एक लॉट यहाँ पे और ऐड कर लेना, और अगर ऊपर हमें टारगेट 470 तक के देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन को समवेयर, ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, पॉइंट ऑफ कंजक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, पहले भी बहुत काम किया था, फिर से काम करेगा। अच्छा, वीडियो किसी को स्लो लगता हो तो प्लीज उसको 1.25x या 1.5x में देख लेना। एंड प्लीज अभी के अभी लाइक करिए। आज से मैं सिर्फ बताऊंगा कि वीडियो आ गया है, यूट्यूब में आइए और यहाँ पे आके पूरा प्लान सुनिए और पैसे कमाइए। तो जैसे इसको तोड़ देता है तो हम पुट की पोजीशन बना लेंगे। हमारा टारगेट ये रहा, ये नहीं, ये रहेगा 16,140 से लेके 16,150 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा। पुट की पोजीशन ये हुआ फ्लैट के लिए, ये हुआ फ्लैट के लिए। अभी मान लो गैप डाउन खुलती है समवेयर हियर, यहाँ कहीं 16,200 पे खुलती है और नीचे आती है, आने देना। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ऊपर जाती है, जैसे क्रॉस कर देती है 16,200 को, तो अगेन कॉल ले लेंगे। पुट की पोजीशन तभी बनाएंगे जब गैप डाउन खुल के ओनली गैप डाउन, फ्लैट के नहीं, गैप डाउन, जब फोर्सफुली गैप डाउन खुल के 16,142 को क्रॉस करे तभी हम पुट की एक पोजीशन बनाएंगे। एक पोजीशन, टारगेट हमारे 16,000 से लेके 15,890 तक रह सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर कट प्लान है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये रहे आपके सामने सारे लेवल्स और कल का प्लान। अब ये ही लेवल क्यों लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, वगैरह वगैरह सब, ये सब प्राइस एक्शन का पार्ट है जो हम सिखाते हैं। आइए सीखिए और कमाइए। नहीं सीख रहे कोई बात नहीं, वीडियो देख देख के ही कमा लीजिए, जैसे कई लोग कमा रहे हैं। बैंक निफ्टी, हमारा प्यारा राज दुलारा बैंक निफ्टी। अगेन बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर में कल क्या करना है, कैसे करना है, वो भी हम डिटेल में फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में करना क्या है, क्योंकि वीकली एनालिसिस तो मैंने कल करके दिया था। अगर मैं इसको सब हाइड कर दूं
आई जस्ट हाइड एवरीथिंग और मैं इसका डे का चार्ट देखूं तो आपको दिखेगा एक पुल बैक। बट प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी में, जब तक ये इसका हाई क्या है 34554 इसको क्रॉस करेगा तो थोड़ा बुलिशनेस आएगी हमको, और 34,800 और 35,232 तक के एक लेवल टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं अगर। और बियरिश होगा ये, इसका लो पॉइंट जो है 33,927 33,927 के नीचे टूटा तो हम लोग नेक्स्ट लेवल 33,500 और 33,200 और आगे जाके 32,000 तक भी देख सकते हैं। लेकिन कल के लिए प्लान क्या रहेगा, छोटे लेवल पे आके देख लेते हैं। लेट्स सी कि स्मॉलर लेवल पे, ये मैंने लाइव मार्केट में कुछ चीजें बनाई थी अपने ट्रेड के लिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, आपके सामने चीजें को बता देता हूँ। ये सारी चीजें कोई बताए ना बताए हम तो बताते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोग सीखेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो दुआएं देंगे। एटलीस्ट लाइक और शेयर तो कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों ये क्या बन गया, ये क्या चीज है और इसमें हमको क्या करना चाहिए। ओके राइट, एक लेवल और इधर ड्रॉ कर लेते हैं, मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए। दिस इज द लेवल्स, दीज आर द लेवल्स। सो लेवल्स आ गए हमारे पास। अब कल का प्लान बैंक निफ्टी का कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का प्लान आपके सामने है, बहुत सिंपल है। अगर बैंक निफ्टी इस तरह से फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ऊपर का डायरेक्शन ग्रीन कर देता हूँ, ऊपर जाती है और इस कहीं यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा लगभग 34,200 रहेगा, मीन्स 34,454 का ये लेवल आ रहा है पॉइंट ऑफ कंजक्शन। यहाँ पर यहाँ से आप पुट ले सकते हैं। अगर इसको क्रॉस कर दो, इसमें एसएल रहेगा वही 50 पॉइंट का एसएल रहेगा। और मान लो गैप अप खुलती है समवेयर हियर या इसके ऊपर क्रॉस कर देती है तो 34,508 को जैसे क्रॉस करे आप बिंदास कॉल की पोजीशन ले लेना, उसमें भी एसएल 50 पॉइंट करेगा। मार्केट फ्लैट को के नीचे जाने देना जब तक इस डायनेमिक ट्रेंड लाइन को ना तोड़े, दैट और उसका पॉइंट ऑफ कंजक्शन अप्रोक्सीमेटली 34,205 आ रहा है, तो इसको क्रॉस करे तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। आपका पहला टारगेट 132 एंड 34,000 तक टारगेट रह सकता है। मार्केट अगर फ्लैट नहीं खुलती, गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलती है और इस पॉइंट को क्रॉस कर देती है 34,132 को के नीचे खुलती है, सपोज यहाँ कहीं खुलती है, तो अगर 34,000 से या 33,927 या 900 से अगर रिवर्सल लेती है, मान लो यहाँ कहीं खुलती है और इसके नीचे जाती है और रिवर्सल लेती है और 34,000 को क्रॉस कर देती है, तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। पुट की पोजीशन श्योर शॉट हम 33,927 पे नहीं 33,890 के नीचे ही लेंगे, 33,890 के नीचे ही हम लेंगे। और यहाँ अगर फ्लैट नहीं खुलती, बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं खुलती और गैप अप खुलती है समवेयर हियर, तो फिर हम एक वेट करेंगे एक पुल बैक का और उस पे हम एक ट्रेड बनाएंगे। आई होप प्लान बहुत क्लियर होगा, सिंपल प्लान है। टारगेट ऊपर की तरफ में 34,679 और 34,800 तक हमको टारगेट मिल सकते हैं अगर आप वहां तक बैठ पाओ तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान। अब आ जाते हैं, क्योंकि आज है व्हाट इज टुडे इज मंडे हमारा सेक्टरल एनालिसिस का डे होता है। उससे पहले तो कॉस्ट के स्टॉक बाद में कर लेते हैं, पहले सेक्टर्स का फटाफट कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन। मैंने वीकली एनालिसिस पे रखा और सिंपल मैंने लेवल्स निकाल दिए, फिबोनाची पे लगा दिया, सिंपल सबको इजीली समझ में आ जाए इसलिए। तो फिबोनाची में हम देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे सामने आईटी है। आईटी 78.6 जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, वहां से एक बाउंस बैक दिखा रहा है उसी लेवल के आसपास में, और अगर इसको तोड़ देता है तो ये काफी वीक हो सकता है, कम डाउन बहुत नीचे अच्छा खासा नीचे फॉल हो सकता है।
और रिवर्सल और आईटी में पोजीशन बनानी है तो जब ये 31,843 का लेवल क्रॉस कर दे तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं फ्रेश, और जो रिस्क ले सकते हैं वो अभी से थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगला सेक्टर है रियलिटी, डाउन ट्रेंड में, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, फ्लैग पैटर्न बना रहा था लेकिन अभी ये फ्लैग व्लैग कुछ नहीं रहा। अब कई लोग इसमें डिबेट करेंगे कि नहीं सर ये फ्लैग पैटर्न नहीं है, फ्लैग एंड पोल है, लेकिन झंडा का जो झंडा है वो झंडा का संडा बन गया है, मंडा बन गया है। तो अभी अगेन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे 61.8% पे है, यहाँ से अगर वापस जाता है तो इट कैन गो अप टू दिस लेवल दैट इज 462। तो रियलिटी के एक यहाँ पे बाउंस मिल सकता है, बट अल्टीमेट सपोर्ट तो इसका यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है मुझको। अगर ये लेवल तोड़ता है तो ये ऑब्वियसली नीचे आ सकता है। तो रियलिटी सेक्टर से अगर आप कल वॉच कर सकते हैं, अगर इसके नीचे जाने लगता है, क्लोजिंग सस्टेन कर लेता है, तो आप रियलिटी की स्टॉक्स को ऑप्शंस की ट्रेड के थ्रू बेच सकते हो। यू कैन बाय पुट आल्सो। हेल्थ केयर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आने वाला है वापस। अगेन यहीं से स्टार्ट किया था, वहीं से जर्नी हो सकता है यहाँ से पुल बैक ले ले, बट फिलहाल तो सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। अगर मैं इसको करंट लेवल की फिबोनाची पे ड्रॉ करूँ तो वो अभी 78.6 के नीचे ही है, और एक रिटेस्ट किया है उसने, वो रिटेस्ट करके भी ऊपर नहीं जा पाया। अगला सेक्टर है पीएससी हमारा। पीएससी इज लुकिंग गुड, स्ट्रॉन्ग है काफी, एक बढ़िया पैटर्न बना रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न इसमें पीएससी में बना हुआ है। अगर कोई देख पा रहा है तो समझ जाएगा कि ये पैटर्न क्या बन रहा है, बहुत सही पैटर्न बन रहा है। तो डेफिनेटली पीएससी शुड गो अप। तो पीएससी के स्टॉक्स को अपने रडार में रखिए। अगला स्टॉक, मैं कोई भी डेली एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, सब में मैंने वीकली एनालिसिस पकड़ा है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि अब हमको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बजाय मीडियम टू लॉन्ग देखना चाहिए। मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कंजक्शन पे है इस समय, 23.6 लेवल पे ऑटो सेक्टर है अपना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। और यहाँ से एक रिवर्सल का कैंडल बनाया है इसने ऑटो ने। तो अगर यहाँ से कल इसकी क्लोजिंग आज के हाई के ऊपर जाती है तो एक अच्छा अपसाइड हम देखने को हमको मिल सकता है। बट बुलिश तो तभी होंगे जब तक ये 11,100 के लेवल ना तोड़ दे। अगला सेक्टर फार्मा, कंटिन्यूस धीरे 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 नीचे आ रहा है, बाकी सेक्टर की तरह 61.8 तोड़ चुका है, एंड सपोर्ट शुड टेक एट 78.6। जिस तरह से फार्मा और आपका मेडिकल दोनों एक ही जैसा काम, हेल्थ केयर मतलब, काम कर रहा है। अगला सेक्टर है फाइनेंस सर्विसेज। अगेन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से लास्ट टाइम भी इसने बाउंस बैक किया था 7 मार्च को, बाउंस करके 23.6 तक गया था, बट उसको तोड़ नहीं पाया। अगर तोड़ता तो एक नया हाई बनाता। अगेन यहाँ से सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ये इसको होल्ड कर लेता है तो अगेन वी कैन सी अप टू दिस पॉइंट और मोर देन दैट। तो ये हो गया फाइनेंस सर्विसेज। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया लुकिंग वेरी वीक, 61.8 के पास आ चुका है, एंड अगर इसको तोड़ देता है तो विल सी डाउन साइड अप टू दिस। मैं कोई मंथली और डेली नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एक जोन में चल रहा है काफी दिनों से, यहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी लास्ट ईयर अगस्त में, फिर एक टॉप बनाया इसने, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बोल लो, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, अगेन यहाँ पे उस टॉप तक तो नहीं पहुंचा, फिर अब नीचे नीचे धीरे धीरे आ रहा है। तो आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हो जब ये इस लेवल के आसपास आए। तो ये लेवल क्या, 4563, तो अपने रडार पे आप रख सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे स्टॉक उस टाइम आप पिकअप कर सकते हो, ये भी एक तरीका है मार्केट में काम करने का। उसी तरह से सर्विस सेक्टर का भी सेम है, बेस पे सपोर्ट ले लिया है, एंड अगर कल की क्लोजिंग 22514 के ऊपर होती है सर्विस सेक्टर की तो आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगला है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ चुका है। अब लेट्स सी कि कल क्या करता है, क्योंकि इसका जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पे 2412 पे है, जो कि नीचे में अप्रोक्सीमेटली 5-5.5% नीचे है। तो लेट्स सी क्या करता है। कंजप्शन लुकिंग वीक अगेन, 61.8 के पास तो जाएगा और हो सकता है 78.6 पे भी चले जाए, तो ये भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। कमोडिटीज
ने अच्छा रनअप दिया, बट अब धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो कमोडिटी का नीचे आना थोड़ा सा ओवरऑल अच्छा ही है, मार्केट के लिए चीजें सस्ती होंगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है, तो नीचे आता है तो बढ़िया है। उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए थोड़ा तो कुछ फायदा कर सकता है। मेटल्स अगेन लुकिंग वीक, एक टॉप बना लिया है, इट्स बिकम टॉप। अभी इसने सारे 23 तोड़ दिया है, 38.2 भी तोड़ दिया, एंड नाउ 61.8 पे बहुत बार से सपोर्ट है, 61.8 और 78.6, तो वहां तक आने की कोशिश कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है 50% पे, अगर यहाँ से बाउंस करके जाता है ऊपर, कुछ नहीं पूछा मेटल सेक्टर के, तो ऐसे करके भी ऐसे जा सकता है यहाँ से, क्वाइट पॉसिबल। अगर इसको तोड़ेगा तो इट कैन कम टू दिस पॉइंट, तो फिर बहुत टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो ये आपको ये लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज 5804 इन मेटल सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर इज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप लुकिंग वीक, अच्छा रन अप दिया था, अभी 61.8 पे है, अगर इसको होल्ड करता है ठीक, नहीं तो 78.6 नेक्स्ट क्रूशियल लेवल रहेगा। तो अगर वहां से सपोर्ट लेता है इस पॉइंट से, तो वी कैन बाय सम स्टॉक। तो वो कौन से स्टॉक्स है, मैंने आपको कई वीडियो में पास्ट में बता चुका हूं कि कैसे आपको उन स्टॉक्स को ढूंढना है। मिड कैप सेक्टर भी सेम 61.8 पे है, 78.6 तक जा सकता है, वहां पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो मिड कैप के अच्छे स्टॉक्स को आप आंख बंद करके उठा लेना, आराम से 10, 20, 30, 40% का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एफएमसीजी लुकिंग वेरी वीक, इस समय तो मजबूत नहीं लग रहा। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो भी वीक है, वीकली पे भी वीक है, तो डाउन ट्रेंड नीचे है, तो 61.8 और 71.6 एक क्रूशियल लेवल है, हमेशा यहीं से बाउंस करता है, यही लेवल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं एज पर फिबोनाची लेवल। प्राइस एक्शन नहीं, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द एनर्जी सेक्टर, रिलायंस की वजह से बहुत भागा है, और अब क्या हो सकता है, एक टॉप तो बना लिया है, नीचे आ रहा है, तो पहला सपोर्ट इसका 23.6 27,954 बन के आ रहा है इस समय। अगर इसको होल्ड कर लिया तो ठीक, यहाँ से तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन सकता है, हो सकता है ये मार्केट को ऊपर भी ले जाए, ये यहाँ से अगर ये ऐसे चले जाए तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस लेवल को ध्यान रखना, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 27,570 पे है, और मैं बात कर रहा हूँ 27,100, यहाँ से लगभग 470 पॉइंट ही दूर है। तो इस ये लेवल अगर टूट गया तो फिर मार्केट को काफी नीचे तक ये लेके आ सकता है। तो ये हो गए सारे हमारे सेक्टर्स के एनालिसिस, कैसे कैसे किस लेवल पे है, आपको कैसे कैसे कहां से किस लेवल पे किस सेक्टर से कौन से कैसे स्टॉक्स उठाने हैं, रिस्पेक्टिव सेक्टर में जाओ, उसके बेस्ट स्टॉक्स को उठा लो। नेक्स्ट आईएक्स की क्वेरी है, आईएक्स 204 पे है अभी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो आईएक्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में आईएक्स है, अभी किसी को लेना हो तो ले सकता है थोड़ा थोड़ा करके। बुलिश ये 219 के ऊपर में ही होगा, ये लेवल नहीं, ये लेवल के ऊपर अच्छा बुलिश हो सकता है, इट कैन गो लाइक दिस अगेन, क्वाइट पॉसिबल। अच्छा शेयर है, एक्यूरेट करिए थोड़ा थोड़ा करके, 150,000, 2,000, 3,000, ज्यादा मत खरीदिए, 4,000 से 5,000 से ज्यादा मत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, बट खरीदिए जरूर। जोक्स अपार्ट, 30 खरीदिए, 40 खरीदिए, 50 खरीदिए, आपकी जितनी श्रद्धा उसके साथ। अगला स्टॉक पूछा गया टाटा पावर, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 222, इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो इट विल गो टू 201, उसके नीचे काफी वीक हो जाएगा। 201 में इसने एक बार, दो बार, तीन बार अच्छा सपोर्ट लिया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो इस तक जाने के लिए भी लोगों को बहुत मेहनत लगेगी नीचे ले जाने का। तो टाटा पावर अगेन इट्स अ बाय, एक्यूमुलेट करिए कैश में लॉन्ग टर्म के लिए। अब नेक्स्ट इज, अब ये आईएक्स में एक चीज बता देता हूँ, आईएक्स में क्या है, ठीक है अभी आज इसने एक पुल अप दिया, कुछ लोगों ने ऑप्शंस खरीदा होगा, उसमें 1-2 रुपए मिल गए होंगे, लेकिन देखो ऐसा है, यहाँ से फिर अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर अगेन यहाँ पे आएगा, तो अगर आपने यहाँ बुक नहीं करा तो आपको फिर लॉस हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो बेस्ट ट्रेड होती है कि आप एग्जैक्ट लेवल पे बाई करो ऑप्शंस के अंदर में,
जैसे आज मैंने किया था अदानी एंटरप्राइज में, एग्जैक्ट लेवल पे बाई किया और ठीक ठाक पैसा लेके निकल गया। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए रिटेलर्स को, हम बहुत बड़े प्लेयर नहीं, छोटे मोटे प्लेयर हैं, तो उसी के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। अगला आज ये स्टॉक लिस्ट हुआ था कैंपस, मैंने इसके लेवल्स लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर किए थे। अगर किसी को बाय करना है सेकेंडरी मार्केट से तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया बाय करना, थोड़ा थोड़ा करके 50-100 करके बाय करना स्टार्ट किया है, तो आप बाय कर सकते हैं। ये एक लेवल है, पहला लेवल है 366, यहाँ पे बाय करिए। दूसरा है 355, स्टॉप लॉस आपको 348 का लगाना है, तो आपका प्राइस विल बी अराउंड 360, तो 360 और 350 यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपके ऊपर में बहुत बड़े 348.7, आप 337 तक इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे जाए तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं कैंपस में। तो ऊपर जाने में तो ये इमीडिएटली 522 तो मुझको ऐसे दिख रहा है, जाने के तो 700, 750 और 800, 1000 भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। ये AWL की तरह स्टॉक नहीं है, दिस इज नॉट स्टॉक लाइक AWL जो जिसमें भर भर के लोगों ने, बड़े स्मार्ट प्लेयर्स ने पैसा लगाया। अब देखो ये इसने टॉप बना लिया, अब ये लगातार लोअर सर्किट दे रहा है, तो लोग परेशान है, हम नहीं है, मैं नहीं हूँ, पड़े हुए। इनफैक्ट मैंने तो आज थोड़े से खरीदे भी है, कुछ स्टॉक्स आज खरीदे, कुछ मैं यहाँ खरीदूंगा, कुछ मैं यहाँ खरीदूंगा, और मैक्सिमम क्वांटिटी में फिर से यहाँ एंड 418 पे अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ खरीदूंगा। दूसरा अदानी जो है वो भी देख लेते सॉरी, अदानी 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 पावर, अदानी पावर एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, डेफिनेटली बना रहा है। अब जाके एक टेक्निकल पैटर्न जैसा ये बना रहा है, दिस इज मेकिंग अ पैटर्न, ठीक है, दिस इज मेकिंग ए पैटर्न, तो क्वाइट पॉसिबल ये फिर यहाँ से आए और फिर यहाँ जाए और फिर यहाँ पे ऐसे कुछ बनाए। तो अदानी को अगर यहाँ इस लेवल पे मिलता है तो आप जरूर बाई कर सकते हैं अदानी पावर, पहली बार बोल रहा हूँ अदानी पावर, ठीक है। तो 245 से लेके 260 के बीच में मिले तो आप बाई कर सकते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 230 रुपीज। ये कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, इसको आप स्टॉप लॉस बना लो, 230 का स्टॉप लॉस से आप इसको बाय कर सकते हैं अदानी पावर। अदानी पोर्ट मेरे को पसंद था फंडामेंटली, मगर रिजल्ट वगैरह बड़े खराब आए, तो अभी डाउन साइड में है, तो अब ये कहाँ पे हम इसको एंट्री ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मुझे एंट्री लेना होगा तो मैं इसको 750 के आसपास में कहीं मुझे मिलता है तो मैं इसमें एंट्री लूंगा, नहीं तो इसको मैं छोड़ दूंगा, आई विल लीव इट। मेरे पास और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं एंटर करने के लिए। अदानी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में देखो मैंने आज इसमें ट्रेड लिया था, पुट लिया था, और यही एग्जैक्टली इस लेवल से जैसे क्रॉस किया, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लेवल्स पे काम होते हैं, आई विल शो यू। तो ये मार्केट यहाँ खुला, नीचे आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये लेवल बना रखा था, यहाँ गया, इसने एक टॉप बनाया, टॉप बना के फिर एक रेड कैंडल बड़ी बनाई, और उसके बाद उसके नीचे जैसे क्लोजिंग दी इस कैंडल पे मैंने पुट खरीदा था, और मैंने आई बुक समवेयर अराउंड हियर, क्लोज जब आया था तो मेरा टारगेट तो 2175 था, बट इसने जो है 2180 का बनाया, तो 2182 के आसपास मैंने बुक किया था, तो ठीक ठाक बन गया था। 500 रुपए का लॉट साइज है, अगर 500 रुपए में भी अगर आपको 10 रुपए 12 रुपए भी मिल गया तो आपका 5-6 हजार रुपए तो ऐसे ही बन जाता है। इस तरह से भी काम किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ चुका है, और इसको अगर तोड़ देता है तो अगला लेवल आपका 2072 है, अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर काफी नीचे आएगा। तो अगर किसी को सेल करना हो श्योर शॉट बड़े टारगेट्स के लिए, मंथली टारगेट, तो 2070 जैसे क्लोजिंग दे दे अगर डेली बेस, तो बिंदास सेल करके बैठ जाओ, आराम से आपको 1900 तक के टारगेट, 1890 तक टारगेट मिल सकते हैं। आई होप आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, सेक्टर के हिसाब से, प्लान के हिसाब से। प्लीज लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।